लोग कहते हैं मैं भगोड़ी हूँ, लेकिन कोई ये क्यों नहीं पूछता कि मैं किससे भागी। हैदर, मेरी तकलीफ देखो। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं रही, पर मोहब्बत में लायक नालायक नहीं देखा जाता, बस दिल देखा जाता है। मुझे नहीं चाहिए कोई दौलत, कोई इज्जत, बस अपने बच्चों को बचा लो हैदर, नहीं तो ये दुनिया इन्हें भी सीमा बना देगी। क्या ये इसकी चाल नहीं है? हम कैसे मान ले भाई, ये सताई हुई असहाय महिला अगर है भी तो क्या इसके देश में कानून नहीं है? हमारे इस पाकिस्तानी अवैध गद्दार घुसपैठिया सीमा हैदर को लात मारकर भारत से उठाकर फेंकना बहुत जरूरी है। सीमा हैदर को किस लिए भारत में लाया गया, सीमा हैदर का मकसद क्या है, 50 करोड़ की बात कही जा रही है और तमाम। ये महिला पाकिस्तानी है, तुम्हारा पाकिस्तानी गद्दार औरत है ना, इसके अंदर की साजिश का अभी तक पता नहीं चला है जिस तरीके से, वरना इस भगौड़ी की क्या औकात थी भाई, 4 बच्चों के साथ देश में आकर इतना दमखम रखती। दोस्तों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में सीमा भगोड़ी के बारे में, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गुलाम हैदर अब इस केस में कौन सा एक्शन करने वाला है इस भगोड़ी के ऊपर, और आपको बताऊंगा कि मोमिन मलिक सर आगे क्या करने जा रहे हैं इस केस में। दोस्तों आपको ये खबर पता चल चुकी होगी, ये केस अभी मोमिन सर लड़ेंगे और इस सीमा भगोड़ी को सजा कराएंगे और ये बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे, वो भी बहुत जल्द। दोस्तों गुलाम हैदर ने ये केस मोमिन मलिक सर को ही दे रखा है, मोमिन सर से वापस नहीं लिया है, और गुलाम हैदर अब पाकिस्तान से भी बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है इस सीमा हैदर के ऊपर, क्योंकि मोमिन मलिक सर और गुलाम हैदर एक हो चुके हैं। अब बहुत जल्द कार्रवाई होगी, ये बच्चे बहुत जल्द गुलाम हैदर को मिलेंगे। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आप इस भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखोगे और असली सच जानोगे। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। पाकिस्तानी अवैध गद्दार घुसपैठिया सीमा हैदर को लात मारकर भारत से उठाकर फेंकना बहुत जरूरी है। दोस्तों आप देख रहे हो ये औरत एक के बाद एक नया प्रोपेगेंडा यहाँ पर रचाकर बैठ गई है। आज इसकी कुछ ऑडियोज बहुत पहले हमारे पास आ गई थी और हम कभी भी नहीं चाहते थे कि उस ऑडियो को हम लीक करें, लेकिन पाकिस्तान से एक ऑडियो लीक हो रहा है जो कैस अली भाई के उसमें चल रहा है, कैस जो चैनल है उस पर चल रहा है। तो ये महिला, इसके लिए कैसा कैसा बोला जा रहा है कि सीमा हैदर को किस लिए भारत में लाया गया, सीमा हैदर का मकसद क्या है, 50 करोड़ की बात कही जा रही है और तमाम तरीके से लोग इस पर बात कर रहे हैं। उसमें एक पुलिस वाले की फोटो लगाई गई। ये रिकॉर्डिंग मेरे पास भी बहुत पहले आ गई थी, लगभग 1 साल से पहले ही ये ऑडियो हमारे पास आ गई थी और हम किसी चीज का जिक्र यहाँ पे सोशल मीडिया पे नहीं रखना चाहते थे। आज उस अल्लाह टीवी चैनल पे मैंने वो वीडियो देखा जो चल रहा है स्क्रीन पर, उस पर ये बोला जा रहा है कि 50 करोड़ में इसको लाया गया, कहां पैसा दिया गया, क्यों लाया गया, पूरे सारे खुलासे उस चैनल पे आज कर दिए गए, मैंने देखा। तो दोस्तों ये सीमा हैदर का मकसद कोई छोटा मोटा नहीं है, ये छोटी मोटी चिड़िया नहीं है, ये बहुत ही जांची परखी, पूरी तरीके से ट्रेनिंग लेके फुल ट्रेंड और हमारे भारत के लिए मुश्किल हालात पैदा करने आई है। हम लोग क्यों इसका विरोध करते हैं, शुरू से आपको बताती आई हूं। जब भगोड़ी भारत के अंदर घुसी थी, मैं खुद नेपाल बॉर्डर पर थी, जहां से इसने भारत के अंदर एंट्री किया है। मेरे हस्बैंड का वहां पे वीडियो भी है जिसमें वर्दी में है और मैंने छोटा सा एक ब्लॉग शूट करके डाला था। मुझे नहीं पता था ये महिला भारत के अंदर घुस चुकी है, क्योंकि उस समय ये महिला 50 दिनों तक भारत आकर छुप कर बैठी थी, अपना नामो निशान मिटाकर बैठी थी, क्योंकि इस महिला के मंसूबे बहुत बड़े थे। भारत में आने का इसका मकसद बहुत बड़ा है दोस्तों। और जो लोग कहते हैं अभी तक ये क्यों नहीं गई, इसको क्यों नहीं भेजा गया, तो अभी भी अगर ये नहीं गई है तो बहुत बड़ा उसका रीजन होगा। और हमारी सरकार, हमारी एजेंसियां, हमारा कानून सक्षम है। इसका मामला कोर्ट में चल रहा है, मोमिन मलिक सर इस केस को लड़ रहे थे। बहरहाल पाकिस्तान से जो चीजें आई है अंसार बर्नी के द्वारा, वो क्या ही कहे, उस पर हम कोई बात अभी भी नहीं करना चाहते। मोमिन मलिक सर ने जो भी अपडेट दिया है उसमें हम अपने भाई, हमारे देश के सच्चे सिपाही, देशभक्त मोमिन मलिक भाई के साथ खड़े हैं, उनके हर फैसले में साथ है। अब वहां से क्या डिसीजन आया, क्या फैसला आया, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने इसका जो मजलूम बाप है उसका टाइटल ही देखा, वीडियो नहीं ओपन करा। क्योंकि जिस तरीके से ये बंदा केवल पैसा कमाने की, चैनल चलाने की बात कर रहा है, तो हम क्यों भाई इनको इतना फेम दें। ये केवल पैसा कमाना इनका मकसद है। जो पाकिस्तानी गद्दार हमारे देश में बैठी ना, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। जो लोग इस महिला को यहाँ पे जबरदस्ती रोके पड़े हैं, फायदा कमा रहे हैं, हमारे देश के लिए जो औरत मुश्किल हालात पैदा कर रही है, इस औरत को हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सीमा हैदर एक ऐसी चिड़िया का नाम है, ये बहुत साजिश के तहत यहाँ पे आई है और इसके अंदर दिमाग में जो चीजें चल रही होती है ना दोस्तों, वो आप समझ भी नहीं पाते। 50 दिनों तक जो रणनीति बना के भारत के अंदर छुप कर बैठी है, इसने हर एक चीज का दौरा किया है, हर चीज का सर्वे किया है, जांच किया, इसको सारी चीजें पता है कि भारत के अंदर कौन कौन सी जगह इसको जाना है, क्या क्या इसको करना है। आपने देखा होगा इसका भैया जो है हमारे देश का वकील, हमेशा इसको बड़े बड़े पदों पर नियुक्त करने की बात करता है, इसके बच्चों को बड़े बड़े पदों पर नियुक्त करने की बात करता है कि उन पदों पर नियुक्त कर दिया जाएगा। जबकि भारत के लोग जो है अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो पद तो बहुत दूर की बात, हम शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर सकते। तो फिर इसके मुंह बोले भाई किस आधार पर ये दावे कर देते हैं कि हम इनके बच्चों को बड़े पदों पर नियुक्त करेंगे। तो दोस्तों ये भगोड़ी पूरी तरीके से ट्रेंड है और ये महिला बहुत बड़े साजिश के तहत आई है। आपने देखा होगा धीरे धीरे इसने हमारे भारत के अंदर की जो शांति थी उसे भंग करना शुरू कर दिया, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति से खेलना शुरू
कर दिया। सनातन को मुद्दा बनाकर इसने सनातन की धज्जियां उड़ाई है। हर उस चीज का इसने मजाक उड़ाया है जो हमारे धर्म से ताल्लुक रखती है, और उस चीज का मजाक बनाया जो हमारे समाज में हमारी इज्जत से ताल्लुक रखती है। हर उस चीज का इसने धज्जियां उड़ा दी जो रिश्तों में प्यार, सम्मान, मान, मर्यादा होता है, उसकी ये औरत लगातार धज्जियां उड़ाती जा रही है। पाकिस्तानी औरत 4 बच्चों की अम्मा अपने बेटे की उम्र के लड़के से प्यार पे तो कभी नहीं आ सकती। शुरू से कह रही थी, आज भी कह रही और हमेशा लास्ट तक कहूंगी, सीमा हैदर का मकसद बहुत बड़ा है भारत के अंदर। और जिस तरीके से आज एक ऑडियो लीक हुई है कि वो हमें पहले ही पता था और हम बोलते भी थे अपने चैनल पे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम नहीं बोलना चाहते। वो चीजें कहां से आई ये तो भाई बहुत बड़ा वो है, अभी हमें भी नहीं कंफर्म कि वो कहां से आई, क्योंकि हमारी बहनें जो सोशल मीडिया से मुद्दे से जुड़ी है बहुत पहले से वो चीजें जो भी उनको सस्पेंस वाली लगती है हमें भेज देती है। तो हमने कभी भी अपने चैनल पे वो चीजें नहीं डाली, क्योंकि हमें हमारा देश, हमारा धर्म, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति बहुत प्यारी है। एक अवैध घुसपैठी के लिए कभी भी हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपने धर्म को तार नहीं कर सकते, दाव पर नहीं लगा सकते। पाकिस्तानी महिला हमारे भारत में आके मुंह उठा के जिस तरीके से दावे करती है ना, ये बहुत बड़ी रणनीति के तहत यहाँ पे लाया गया है। आज उस चैनल पे ये चीज भी बताया गया कि इसको 3 सालों के लिए लाया गया है, अपने मकसद को पूरा करके ये औरत वापस चली जाएगी। और आखिर इस महिला का मकसद क्या हो सकता है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। और जब भी सोचती हूँ कि इस महिला को 3 साल भारत में, तीसरा साल चल चुका है और उस ऑडियो में चीज बोली जा रही है कि इस भगोड़ी को 3 साल के अंदर वो काम करना है, इतने में इसको लाया गया है, इतना पैसा वहां गया है, इतना पैसा वहां गया है, इतना पैसा वहां गया है। तो ये जो ऑडियो लीक हो रही बहुत ही गंभीर विषय है। एक पाकिस्तानी महिला, दुश्मन देश की, जहां पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसके द्वारा हमारे देश की सेना को हमेशा नुकसान हुआ है, जिसके द्वारा हमारे देश पे हमेशा मुश्किल हालात पैदा रहते, वो औरत किस तरीके से एक के बाद एक झूठ फैलाकर, झूठ बोलकर ऑन सोशल मीडिया यहाँ पे अपनी जड़ें जमाकर बैठ चुकी है। तो दोस्तों तीसरा साल लग चुका है और हमारी दिलों की धड़कन है, हमारी चिंताएं और ज्यादा बढ़ चुकी है। जो लोग कहते हैं ना कि डॉलर छाप रही हो, पैसा कमा रहे हो, अरे निठल्लो, नालायको, हमारे लिए हमारा देश पहला है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा भारत देश सबसे पहला है। मैं उस देश की बेटी हूं, मेरे उत्तराखंड से मेरा पूरा जो मेरा मायके वाला परिवार है, पूरा आर्मी, पुलिस, देश सेवा में रहा। मेरे पापा उस समय के हैं जब भारत आजाद नहीं हुआ था। तो हमारी रगू में वही दर्द, वही तकलीफ है। मेरे जो चाचा जी हैं वो कारगिल घटना के समय थोड़ा उनका एक बॉडी का पार्ट डैमेज भी हो गया था, उनकी उंगली चली गई थी। मैं उस देश की बेटी हूं जो देश के लिए हमेशा खड़े रहे, और हमारा वो दर्द, हमारा तकलीफ कम नहीं होगा। अगर हमारे देश में इस तरीके से अवैध घुसपैठ करके कोई घुसकर आ जाता है, हमारी तकलीफें और बढ़ जाती है। एक पाकिस्तान मुल्क की औरत ये हमारे देश में 4 बच्चों को लेकर आ जाती है, किस तरीके से इसने चकमा दिया हुआ है कानून को, किस तरीके से धज्जियां उड़ा रही है। बेल पर छूटी, बेल आउट महिला लगातार हमारे कानून की धज्जियां उड़ा रही है। और यहाँ हमारे ही देश में हम ही को गाली गलौज कुछ चंद चाटुकारों के द्वारा किया जा रहा। अरे बेशर्मो, अपनी आंख खोलो। अगर तुमने सच में भारत माता का धरती पे पैदा हुए हो ना, अपने देश के प्रति थोड़ा सा दर्द तकलीफ तुम्हारा है तो अपनी आंखों को खोलो, क्योंकि ये महिला पाकिस्तानी है। तुम्हारी भाभी, तुम्हारी जो सगी भाभियां हैं, थोड़ा उन पे अपना आशीर्वाद प्यार लुटा लो। जो पाकिस्तानी गद्दार औरत है ना, इसके अंदर की साजिश का अभी तक पता नहीं चला है। जिस तरीके से झूठ पर झूठ ये औरत बोलती आई है, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जो अल्लाह टीवी पे रिकॉर्डिंग है, बहुत पहले से मेरे पास वो भेजी गई थी और हमने कभी भी अपने चैनल पे नहीं डाला। और ये महिला के द्वारा अगर ये चीजें सारी सच है तो बहुत ही तकलीफदायक है, बहुत ही, क्या ही कह सकती हूँ भाई। हमारे देश में एक औरत ऐसी घुसकर आ जाती, 4 बच्चों को लेके, बेल पर छुट्टी औरत, उससे वो सब कर रही है? इसको कोई डर नहीं, शर्म नहीं, फिक्र नहीं। तो दोस्तों पहलगाम के बाद एक वीडियो आया था किसी पाकिस्तान से, मुझे लगता है पाकिस्तानी वो बंदा लग रहा है, उसने इस महिला को बोला था, वेल डन सीमा हैदर, वेल डन कैप्टन सीमा हैदर, आप अपने मिशन में कामयाब हुई। अब कुछ भगोड़ी के चाटुकारों ने इस वीडियो को फेक बताया कि ये बंदा पाकिस्तान का नहीं है। मान लेते पाकिस्तान का नहीं है, लेकिन जो हमारे देश में एक अवैध घुसकर औरत आई है, जिसने बोला है मैं मजबूर हूं, असहाय हूं, मेरे साथ वहां पे अच्छा व्यवहार नहीं होता और मैं इस तरीके से भारत में आ गई हूं, मुझे यहाँ पे रखा जाए, वही औरत का कोर्ट में बयान है कि मैं गलती से भारत के अंदर प्रवेश कर गई हूँ। बार बार झूठ बोलना, बयान बदलना, सोशल मीडिया में अलग, कोर्ट में अलग, और बार बार एलिगेशन अपने ही देश को लगाना, और बार बार इस तरीके का इसका वीडियो मान लेते फेक है। चलिए हमने ये मान लिया कि वो वीडियो फेक है, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क से इस तरीके की वीडियो लीक होना, और यह इस महिला के लिए जो पाकिस्तानी है और इस देश के द्वारा हमारे देश के क्या हालात पैदा होते हैं या जो भी हमारे सरहद पर होता है पूरी दुनिया के सामने में, अगर इस महिला के लिए इस तरीके का वीडियो आता है, क्या वो चिंता का विषय नहीं है? हमारे देश के लिए एक सोचने का विषय नहीं है? कहते हैं ना, हाथी बड़ा है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन कभी कभी चींटी जैसे छोटे जीव जंतु भी बड़े बड़े हाथी को नुकसान पहुंचा देते हैं। भाई भारत हमारा बहुत बड़ा देश है, बहुत शक्तिशाली है, हमें भरोसा अपनी सेना, दल, बल सब पर, लेकिन एक जो खुफिया तरीके से ये जासूसी करके आई है भगोड़ी, यहाँ पर देश पे पूरे हालात इसने गड़बड़ा दिए। भारत के धर्म को टारगेट करके यहाँ पे हमारे देश में बैठकर हिंदू मुस्लिम हमारे आपस में भाई बहनों को लड़वा दिया। आज की स्थिति देखिए ना, सोशल मीडिया पे ही देखिए, हम एक अवैध घुसपैठी का विरोध करते हैं, उसका विरोध करते करते हमारे खुद के देश के लोग एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हैं। क्या ये इसकी चाल नहीं है? हम कैसे मान ले भाई, ये सताई हुई असहाय महिला अगर है भी तो क्या इसके देश में कानून नहीं है? हमारे भारत धर्मशाला है, कोई भी विदेशी महिला उठाकर मुंह आ जाएगी बच्चों को लेके, यहाँ पे कोई भी उसके लिए उठकर आ जाएगा, अपने देश के लोगों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और उस महिला को यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, कतई भी नहीं, क्योंकि
हम उस भारत के लोग हैं कि अपने देश पर आए हुए मुसीबत के लिए सेना तो क्या, अब आम जनता भी खड़ी हो जाती है। जब हमारे देश के कोई सिपाही या हमारे आर्मी ऑफिसर रिटायर हो जाते ना, जब देश पर मुश्किल हालात पैदा होते तो उनको भी वहां पे बुलाया जाता सेवा के लिए। और हम तो हमारा देश को आजादी दिलाने में महिलाओं की और युवाओं का उतना ही योगदान रहा है जितना कि हमारी आर्मी, हमारी सेना का रहा है। हमारे देश में एक अवैध घुसपैठी आकर हमारे सरों पर नाचती है, अभी तक इसका अंदर खाने खुलासा नहीं। तो दोस्तों, जानती हूँ हमारी भारत सरकार के ये टारगेट में एक महिला अंदर आई है, इसकी हर चीज पे भारत सरकार की 100% नजर होगी, हम इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन जो लोग आपस में अपने ही देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, क्या वो लोग बच पाएंगे? ये सोचने का विषय। अगर इस तरीके के गद्दार जो भारत के अंदर है, एक ऐसी विदेशी महिला को जबरदस्ती बचाने का काम कर रहे हैं, इन लोगों को सबसे पहले घसीटना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो आस्तीन के सांप है जो ऐसे लोगों को अंदर घुसाकर ऐसे लोगों को हमारे देश के ही खिलाफ देश में रखे पड़े हैं। वरना इस भगौड़ी की क्या औकात थी भाई, 4 बच्चों के साथ ही देश में आकर इतना दमखम रखती। हम महिलाएं है ना, अगर एक शहर से हमें दूसरा शहर जाना पड़ता है, उसके लिए हमें एक आध जने का साथ जरूर चाहिए, अकेले दुकेले भी। लेकिन ये तो 4-4 छोटे बच्चों को लेके इतने सारे साथ समंदर पार करके ऐसे मुल्क में घुस के आ गई जिस मुल्क के हालात हमारे देश के साथ कभी भी अच्छे नहीं रहे, कभी भी। अब जब पहलगाम अटैक के बाद आपने देखा सारे वीजे रद्द कर दिए गए हैं और बॉर्डर को सील कर दिया गया, कोई भी आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। इस भगौड़े के आने के बाद जो हालात पैदा हुए हैं वो बहुत ही शर्मनाक, दर्दनाक है। आप क्या सोचते हैं इस मामले में? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आपको लगता है ये केवल प्यार में आई है, 4 बच्चों को लेके आई है, वो भी ऐसे छुछुंदर जैसे लप्पू के प्यार में आई है, या फिर वास्तव में सताई गई महिला थी, इसको प्रताड़ित किया गया था? ये बॉर्डर क्रॉस करके जो इसने कोर्ट में बोला है गलती से आई हूं, ये गलती से आई है, बहुत गंभीर विषय है और आपको सबको दिमाग लगाना चाहिए, सोचना चाहिए। मैं बहुत ही चिंतित हूं, जब से भगौड़ी के नए नए कारनामे देख रही हूँ तो बड़ा टेंशन होता है, बड़ी चिंता होती है। हमें किसी की गाली गलौज ट्रोलिंग से टेंशन नहीं होता, एक अवैध घुसपैठी हमारे देश में कब क्या कर दे, क्योंकि इसने हमारे देश के जो मोबिन मलिक सर है ना, उन पर उंगली जी हाँ दोस्तों, आपने मंजू जी की ये वीडियो देखी। उम्मीद करता हूँ सीमा हैदर केस को लेकर पूरी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखें।